हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि काफी सारे हम टिप्स एंड ट्रिक देते हैं रिपेयरिंग से रिलेटेड, और यहाँ पे काफी सारे कोर्स भी कराया जाता है, आपको पता भी होगा। तो आज मैं बहुत ही जबरदस्त ट्रिक्स बताने वाला हूँ रिपेयरिंग में ही, कि एक आईसी होती है जो काफी सारे मॉडल में लगी होती है, जिसने आपने सुने भी होंगे, जिसका नाम है PM8937 या फिर PM8940। ये दोनों का सीक्वेंस एक ही होता है। तो अगर जब भी आपके पास अगर डेड मोबाइल आता है और उसमें यदि ये वाली आईसी लगी है और आपने उससे पहले चेक कर लिए हैं बैटरी के लाइन ऑन ऑफ और वो बिल्कुल सही है, अब उसके आगे का लाइन चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके आगे का लाइन में क्या करना होता है, पहले आपका पावर के लाइन चेक करना होता है। पावर की जो सप्लाई होती है, जो बक वोल्टेज होती है, वो सारे चेक करना होता है। तो आज मैं बताऊंगा कि पावर आईसी के पास जो हमें सप्लाई चेक करना होता है कॉइल पे, उन सभी कॉइल पे कैसे हमें चेक करना है और कितनी कितनी वोल्टेज आती है, जिसके वजह से हमें पता चल सके कि पावर आईसी सही है या खराब है, पावर आईसी सप्लाई बना रही है या नहीं बना रही है। तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे नए नए टिप्स एंड ट्रिक आप तक पहुंचे मतलब जा सके। ठीक है, तो यहां पे आते हैं और यहां पे समझते हैं कि कैसे हमारे PM8937 के पास कितनी कॉइल होती है, उन सभी कॉइल पे कितनी कितनी वोल्टेज होती है, जो काफी डेड मोबाइल रिपेयर करने में काफी इजी हो जाती है रिपेयर करने में। तो आते हैं यहां पे और यहां पे समझते हैं PM8937 का बक वोल्ट कैसे कितना होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे Redmi 4X का यहाँ पे डायग्राम को खोल रखे हैं, क्योंकि 4X में भी हमारा PM8937 आईसी लगी है। तो यहाँ पे हम देखिए लेआउट को हम देखेंगे, मेन पीएम कहां लगी है वो देख लेते हैं हम। तो मेन पीएम जो लगी है वो यहां पे लगी है। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं, यहां पे लगी है और यहां पे देखिए कॉइल भी लगी हुई है। अगर आप गौर से देखें तो यहां पे देखिए कॉइल भी देखने को मिलेगी यहां पे। तो कॉइल यहां पे लगी है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कॉइल लगी। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास अगर फोन आता है, अगर उस फोन में PM8937 लगी हो या फिर PM8940 लगी हो, तो वहां पे 6 कॉइल दिखने को मिलेगी। ठीक है, 6 कॉइल मिलेगी। और जहां पे डॉट है, उस डॉट के पास जो हमारी पहली कॉइल जो होगी, ये 2 वोल्ट की कॉइल होगी, और जब तिरछे करेंगे तो यहाँ पे 1.3 की होगी। ठीक है ना, 2 वोल्ट और 1.3, जिसको हम बोलते हैं 2 वोल्ट वाली बोलते हैं हाई एलडीओ, और 1.2 1.3 वाले को बोलते हैं लो एलडीओ। ठीक है ना, LLDO के सप्लाई बोलते हैं। तो इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली यहां से कॉपी करेंगे पार्ट नंबर और डायग्राम में आएंगे, और डायग्राम में आकर के यहाँ पे पेस्ट करके देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। ये हम जो डाउनलोड किए हैं फ्री है, ये फ्री डायग्राम है। अब यहां से पेस्ट नहीं हुआ, एक बार मैं यहां से फिर से कॉपी कर लेता हूं, कॉपी, और यहां कर लेता हूं पेस्ट। ठीक है, तो यहां से आईसी आ गई। अब यहां पे हम देखेंगे कि इसकी बक वोल्ट हमारी कौन सी कॉइल पे कितनी बन रही है। तो पहली कॉइल का पार्ट नंबर देखते हैं। तो पहली कॉइल का पार्ट नंबर है L0804। तो हम ये पता करेंगे कि ये पहली कॉइल पे कितनी सप्लाई बननी चाहिए, कितनी वोल्टेज बनना चाहिए चार्ज लगाकर, जिससे हमें पता चल सके कि आईसी सप्लाई निकाल ली है नहीं या नहीं निकाल ली है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा ये सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से हमारा निकलता है, तो काफी जगह जाता है सप्लाई। तो L0804 देखेंगे कि कितनी सप्लाई की है, ये कितनी वोल्ट की है, तो हमें पता चलेगा यहां पे। अब यहां पे हमारा ये बक वोल्ट का नहीं है, ये हमारा B सेक्शन है। अब मैं आपको दिखा देता हूं मैं, तो देख सकते हैं यहां पे U070B, तो B सेक्शन में हमारा कंट्रोल का है टोटल, और F में आए तो ग्राउंड आया, D में हमारा बक आया। यहाँ पे S लिखा है, तो S का मतलब बक लाइन होता है। तो यहां पे हम देखेंगे सभी कॉइल का। तो पहली कॉइल का यहां पे पार्ट नंबर है पहली कॉइल का जो पार्ट नंबर है L0801। ठीक है, S1 लिखा है, इसकी जो सप्लाई बता रहा है ये 1.2 का है। तो एक बार हम देख लेते हैं L0801 कहां पे है। ठीक है ना, 1.2 की सप्लाई। तो L0801 ये वाली कॉइल है ना, L0801 ये वाली कॉइल है। तो ये कॉइल किस चीज के लिए है, कोर के लिए है, मॉडेम के लिए है, या बक के लिए, वो पता करने के लिए क्या करना होगा। तो वो पता करने के लिए हम देखेंगे कि कहां जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारी, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, वैसे ये मॉडेम की है, फिर भी आपको कैसे पता चलेगा।
तो यहां से आपको करना है सिलेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हमने ये जैसे कर रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे सर्च कर लिए हैं। तो वीरेक S1 देखेंगे कहाँ कहाँ जा रही है, ये कितनी वोल्ट की सप्लाई है और इसका नाम क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो ये जो हमारी सप्लाई है ये मॉडेम की सप्लाई है, यहाँ पे थोड़ा अलग से नाम से मिल रहा है, लेकिन ये मॉडेम की सप्लाई है। मैं आपको दूसरे फोन का भी हम खोल के दिखा देंगे, ये मॉडेम की सप्लाई है। फिर उसके बाद हम सेकंड पे देखेंगे कि सेकंड में हमारा क्या आ रहा है, तो उसके लिए हम आ जाएंगे बैक की तरफ, U0701 पे फिर से आ जाते हैं। जो हमारी सेकेंड कॉइल की पार्ट नंबर है वो है, सेकेंड कॉइल का पार्ट नंबर है L0802, S2 है 1.2, ये हमारी कोर की होती है। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं, वीरेक S2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CX लिखा है, तो CX का मतलब होता है कोर होता है। तो ये कोर की सप्लाई है 1.2। चार्जर लगा करके ध्यान दीजिएगा, कोर पे भी सप्लाई आ जाएगी बट मॉडेम पे नहीं आएगी। मॉडेम पे वोल्टेज आएगी या तो पूरी सेट ऑन होने के बाद या फिर उसमें सिम लगाकर चेक करेंगे तो मॉडेम पे वोल्टेज आती है। वैसे अगर नॉर्मली चेक करेंगे तो मॉडेम पे वोल्टेज नहीं आएगी, कोर पे वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा हो गया मॉडेम, ये हो गया कोर। अब ये दो कॉइल आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये दोनों कॉइल बक पावर के लिए होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं L0805 और L0806 क्या आपस में ये कनेक्टेड है, वो देख लेते हैं डायग्राम में। तो इसके लिए मैं फिर से यहां पे बैक आना पड़ेगा। फाइव और 6, तो यहां पे देख सकते हैं कि ये 5 और 6, यहां पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड दिखा रहा है, मिल रहा है। यहां पे देख सकते हैं कि 5 और 6 ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। और यहां पे लिखा है APC, तो APC का मतलब होता है बक पावर, ठीक है। इसकी भी सप्लाई होता है 1.2 की सप्लाई, ये भी चार्जर लगा करके वोल्टेज आ जाती है। तो चार्जर लगा करके कोर पे वोल्टेज 1.2 आपका बक पावर। उसके बाद ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। उसके बाद हमारी ये जो कॉइल होती है ये 1.2 1.3 LLDO की सप्लाई होती है। तो हम ये एक बार देख लेते हैं L0803 की सप्लाई कितनी है, इस पे कितनी वोल्टेज आती है, तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे 0303। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.3 और ये LLDO की सप्लाई है 1.3, ये काफी सारे जगह जाती है ये 1.3। आप यहाँ पे देखिए, हम सर्च भी करेंगे यहाँ पे S3, तो देखिए कितनी जगह आएगा यहाँ पे, ठीक है। S3 1.3, तो ये सप्लाई जब जाती है इसके अंदर 1.3, तो ये काफी सारे सेक्शन, काफी सारे LDO सप्लाई बन करके निकलती है। जहां पे देख सकते हैं कि बहुत सारे LDO सप्लाई यहां से निकलकर और बहुत जगह जाती है यहाँ पे। तो S3 हमारा इंपॉर्टेंट होता है, S3 हमारा 1.3 का होता है। उसके बाद हमारा एक कॉइल रहेगा ये वाली, ये 2 वोल्ट की कॉइल होती है L0804। तो हम ये भी देख लेते हैं L0804 की क्या है। L0804 यहाँ पे देख सकते हैं 2.05, यानी 2 वोल्ट की सप्लाई है, जो ये काफी जगह जाती है सप्लाई, है ना। जैसे हम यहाँ पे S4 हम आपको सर्च करके दिखा देते हैं, मतलब ये भी जब इंटर होती है आईसी के अंदर तो इससे बहुत सारे LDO बनती है। S4, तो अगर आप हर आईसी का डिटेल्स जानना चाह रहे हैं जिससे हमारे रिपेयरिंग आसान हो जाए तो मोस्ट वेलकम, विजिट करें, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से बताई जाएगी। यहाँ पे हर आईसी की 8150, 7150, 6150, 6125, 7150, 660, PM8937, PM8953, PMI8952, BQIC, मतलब बहुत सारे आईसी का डिटेल्स बताया जाता है, जिससे जानने के बाद हमारी रिपेयरिंग आसान हो जाती है, फॉल्ट फाइंडिंग करना इजी हो जाती है, ठीक है। फॉल्ट फाइंडिंग करना बिल्कुल इजी हो जाएगा जब सभी आईसी का डिटेल जानेंगे। ये बिल्कुल नहीं है एक आईसी के बारे में जान गए और उससे आप सारे फोन रिपेयर कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें सभी फोन रिपेयर करने के लिए हमें सभी आईसी के बारे में समझना होता है, यानी वो आईसी जो काफी सारे मॉडल में लगी होती है। जैसे हम इसी आईसी की बात करें तो ये भी काफी सारे मॉडल में ये आईसी लग करके आती है।
तो अगर हम एक बार इसका सीक्वेंस समझ लेंगे तो हम सारे जिस फोन में ये आईसी लगी होगी उसको हम आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलडीओ सप्लाई बनाने के लिए भी यहाँ पे आ रही है और यहाँ पर भी 2 वोल्ट जा रही है, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर भी 2 वोल्ट जा रही है, यह हमारा ऑडियो के लिए है। तो ये हमारा 2 वोल्ट ऑडियो में नहीं आएगी, तो हमारा ऑडियो संबंधित फॉल्ट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ से तो बनकर निकल रही है। तो फिर से हम एक बार हम बता देते हैं कि हमारी पहली कॉइल डॉट की जो पहली कॉइल होगी 2 वोल्ट, ये मॉडेम ऑन होने के बाद आएगी। ये कोर की, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, बक पावर और ये 1.3। वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है तो इसको रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।